उसका नेम और वो चैट में शेयर कर दूं? हाँ हाँ श्योर कर दें, कोई मसला नहीं। जी। ठीक, इस तरह की चीज अगर कभी आप चाहें तो आप बेशक चैट में कर लें, चाहें तो व्हाट्सएप में कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर अ बुक, मेरे पास बुक्स या लिंक्स जरूर होते हैं, अगर ना हो तो मैं ढूंढ सकता हूँ। Ion polarization. Just a second, let me just make sure I've restarted the recording. Yeah, I did. Ion polarization. So we talked about ions. आयनिक कंपाउंड हमने देख लिया है, और जब भी हम इसकी बात करते हैं तो हम आयंस को डिस्कस करते हैं कि वो स्फेरिकल होगा शेप में ना, सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक, तो जब हम ये वाली बात करते हैं तो हमारे पास हम उसे स्फेरिकल कंसिडर तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो आयंस एक्चुअली स्फेरिकल नहीं होते। सही, उसमें होता क्या है, उसमें अक्सर ये केस होता है कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है कैटाइन पे एनिक लैटिस के अंदर, वो अट्रैक्ट करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के वो एनाइन के अपनी तरफ। इससे ये होता है कि एनाइन का जो स्ट्रक्चर होता है या जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, डी शेप हो जाता है, डी फेस हो जाता है, और एनाइन जो होता है वो सफेद नहीं रहता बल्कि स्लाइटली चेंज होकर एक ऐसी शेप ले लेता है जिसे हम टीयर शेप या ड्रॉप शेप कहते हैं। ठीक है, ओवल शेप या एग शेप भी इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। तो इस डिस्टॉर्शन को, इस डीफेसिंग को, इस चेंज ऑफ फेस को, जो कि आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है, इससे हम बुलाते हैं आयन पोलराइजेशन। ठीक है, और एबिलिटी जो होती है कैटाइन की कि वो एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे और उसे डिस्टॉर्ट करे, इसे पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक, अब ये पोलराइजेबिलिटी होगी पावर ऑफ एनाइन टू बी गेट डिस्टॉर्टेड, और पोलराइजिंग पावर होगी पावर ऑफ कैटाइन टू डिस्टॉर्ट एन एनाइन। ठीक, इसमें कल मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया था, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज इन वर्ड्स में डिफरेंशिएट कर लिया जाए। सही, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस पूरे प्रोसेस में जिसमें डिस्टॉर्शन होती है कैटाइन की प्रेजेंस की वजह से एनाइन की डिस्टॉर्शन की, या उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के डिस्टॉर्शन की, या उसकी शेप चेंज होने की, इसे आयन पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेबिलिटी कैपेबिलिटी होगी एनाइन की कि वो कितना डिस्टॉर्ट हो सकता है, और पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी का वर्ड यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो आगे आएगा। और पोलराइजिंग पावर जो होता है वो कैटाइन की कैपेबिलिटी होती है कि वो कितना उसे डिस्टॉर्ट कर सकता है। जैसे हम जब दो सिबलिंग्स की बात करते हैं तो एक बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि एक सिबलिंग में कितनी कैपेबिलिटी है कि वो दूसरे को टीज कर सके, तंग कर सके, चिढ़ा सके, कुछ भी, और दूसरे सिबलिंग में कितनी कैपेबिलिटी होती है कि वो रेजिस्ट कर सके या टीज हो सके या तंग हो सके। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से है, पोलराइजिंग पावर भी और पोलराइजेबिलिटी भी। ठीक, जी सर। तो इस तरह से हमारे पास शेप चेंज हो जाती है। इस शेप चेंज को हम पोलराइजेशन कहेंगे, और पोलराइजेशन को हम एज अ फैक्टर डिस्कस भी करेंगे, लेकिन पोलराइजेशन को डिस्कस करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि पोलराइजेशन के अपने फैक्टर्स अंडरस्टैंड कर लिए जाएं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, थोड़ी सी कल डिटेल तो डिस्कस हुई थी और आयशा को नहीं पता, आयशा आपके लिए मैं थोड़ी सी और रिविजन कर रहा हूँ इसमें डिटेल में जो कल भी हो गई थी। कैटाइन जो जी होता है सर। वो अमूमन बहुत छोटे साइज का होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होता है, शेल भी लूज कर चुका होता है, ये हम एस में पढ़ चुके हुए हैं आयनाइजेशन एनर्जी वाले टॉपिक में। तो उसका साइज छोटा हो जाता है अपने पेरेंट एटम से। एनाइन जो होता है दूसरी तरफ, उसका साइज अमूमन बड़ा हो जाता है क्योंकि वो अपने अंदर और इलेक्ट्रॉन्स ऐड करता है, उसके शेल्स और एक्सपैंड होते हैं, उसका साइज और बड़ा हो जाता है। अगर कैटाइंस और एनाइंस को एक ही पीरियड में आपस में कंपेयर किया जाए तो एनाइंस का साइज कैटाइन से कहीं बड़ा होता है। इस वजह से इस डायग्राम में आपको ग्रीन एनाइन जो है वो बड़े साइज में और कैटाइन छोटे साइज में नजर आएगा। अब इसका एक इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट जो होता है वो इन फैक्टर्स पे होगा जो आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पहले से बताता चलूं, जो छोटे साइज के होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब करीब होंगे। जो बड़े साइज के होंगे उनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर होंगे, तो इनकी आपस में अट्रैक्शन कम, लेकिन उसी इलेक्ट्रॉन की, चूंकि ये वाला न्यूक्लियस ज्यादा करीब है इससे, इसलिए अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है।
जब अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है इस तरफ को खिंचता है, जब ये इस तरफ को खिंचता है, पुल होता है, तो हमारे पास इसकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो डिस्टॉर्ट होने के पीछे बेसिक रीजन अट्रैक्शन है किसकी, कैटाइन के न्यूक्लियस की और एनाइन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। सही, ये समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम फैक्टर्स पे आते हैं, तो आप अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ आ जाता है तो फैक्टर्स भी समझ आ जाएंगे। अब जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है एनाइन की, या पोलराइजेबिलिटी जिसे हम कहते हैं सिंपली, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है कि नंबर एक, कैटाइन की चार्ज डेंसिटी कितनी है। चार्ज डेंसिटी भी मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन की थी, जब हम चार्ज को डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से तो हम उसे चार्ज डेंसिटी बुलाते हैं, क्योंकि जब हम सिंपली डेंसिटी को डिफाइन करते हैं केमिस्ट्री या फिजिक्स में तो हम उसे मास पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। जब हम चार्ज डेंसिटी, सादा डेंसिटी नहीं, चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो चार्ज पर वॉल्यूम या चार्ज पर सरफेस एरिया डेफिनेशन हो जाएगी उसकी। तो कैटाइन की चार्ज डेंसिटी यानी उसकी चार्ज कितना है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसके वॉल्यूम से, तो हमारे पास उसकी चार्ज डेंसिटी आ जाती है, यानी कि उसका ओवरऑल साइज कितना था और उसके ऊपर चार्ज कितना था। जैसे अगर ऊपर की डायग्राम में देखें तो ऊपर की डायग्राम में जो रेड कलर का कैटाइन है हमारे पास, उसमें चार्ज 2 है, और उसका जो भी हमारे पास वॉल्यूम या एरिया बनेगा उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उसकी चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, आपने एग्जैक्टली चार्ज डेंसिटीज कैलकुलेट नहीं करनी होती, आपने काम मैथमेटिकली नहीं करना होता, आपने काम ये एक रफ कैलकुलेशन की बेस पे करना होता है, बल्कि इसे कैलकुलेशन नहीं कहना चाहिए, ऑब्जर्वेशन की बेस पे करना होता है कि टाइम कितना छोटा होगा। और ये ऑब्जर्वेशन भी ऐसे ऑब्जर्वेशन नहीं होती, क्योंकि साइजेस सामने, जी मैं एक मिनट अभी आंसर करता हूँ, साइजेस सामने ड्रॉ नहीं हुए होते, बस आप इन्हें इमेजिन कर रहे होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ गुड और हाउ स्ट्रांग योर इमेजिनेशन इज। तो सर हमारी जो कैलकुलेशंस होंगी वो इसी चार्ज डेंसिटी मतलब जो हम उसके साइज पे डिपेंड होंगे, इसके हिसाब से क्वेश्चन हुआ करेंगे इनके। एग्जैक्टली हमसे ये नहीं पूछेगा, इसे हम मैथमेटिकली करेंगे ही नहीं, इसे हम करेंगे थ्योरेटिकली। लिहाजा यही बात एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज मैथमेटिकली नहीं आया करेगी, हम इसे थ्योरेटिकली कर रहे होते हैं। बस आप अपने सोचने की हद तक, समझने की हद तक ये बात रखेंगे कि कितना छोटा सा साइज है और कितना बड़ा चार्ज है उसके ऊपर। जबकि एनाइन को देखें तो उसका साइज इतना बड़ा है, जबकि उसका चार्ज सिर्फ 1 है, -1 यानी कि। ठीक, तो कैटाइन के इसके निस्बत साइज बहुत छोटा है और चार्ज बहुत बड़ा है, तो ऑफ कोर्स इसकी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी। एनाइन की चार्ज डेंसिटी की वैल्यू छोटी होगी, लेकिन एनाइन की चार्ज डेंसिटी पर ये चीज डिपेंड नहीं करती है सच, ये डिपेंड करती है और चीजों पर, और वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं एनाइन के लिए। एनाइन की पोलराइजेबिलिटी जो होती है, मैंने कहा था ये हम वर्ड हम आगे चल के यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसे क्लैरिफाई किया है। उसकी ईज देखते हैं। अब उसकी ईज जो होती है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो उसने अगले बुलेट्स में डिस्कस की। ठीक है ना, कि एनाइन को कितनी आसानी से हम उसकी शेप डिस्टॉर्ट कर लेंगे या उसे पोलराइज कर लेंगे, ये 4 चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, कैटाइन कितना छोटा है। जितना छोटा कैटाइन होगा उतना ज्यादा चांसेस हैं कि वो नेगेटिव आयन को बहुत बुरी तरह से डी-शेप करेगा या डिस्टॉर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि छोटे में न्यूक्लियस जो होगा वो एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स के और करीब होता जाएगा और अट्रैक्शन भी उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। फिर कैटाइन का जो चार्ज होता है, जैसे जैसे कैटाइन का चार्ज बढ़ता जाता है, +1 की बजाय +2 होगा या +3 होगा, तो उसकी अट्रैक्शन भी उतनी ही स्ट्रॉन्गर होगी। ठीक, याद रखिए, एक बात समझ लें कि कैटाइन का चार्ज जब बढ़ता है तो उसका साइज छोटा हो जाता है, तो ऑफ कोर्स जब चार्ज बढ़ा और साइज छोटा हो गया तो उसने डिस्टॉर्शन ज्यादा की, यानी पोलराइज ज्यादा किया। ठीक, इसके बाद इसके अलावा तीसरा फैक्टर, एनाइन लार्ज हो। जितना एनाइन बड़ा होता जाता है उसके न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दूर होते जाते हैं और उनकी अट्रैक्शन कम होती जाती है। तो एनाइन बड़ा होता जाएगा तो एनाइन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इतनी अट्रैक्शन नहीं रहेगी जितनी साथ वाले कैटाइन की हो जाया करेगी। ठीक, अच्छा मुझे दोबारा स्कूल से कॉल आ रही है, मैं एक मिनट कॉल अटेंड कर रहा हूँ। वहीं से रिज्यूम करते हैं, हम थर्ड फैक्टर की बात कर रहे थे। तो एनाइन जितना लार्ज होगा हमारे पास, क्या होगा उससे कि उसके अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे और कम अट्रैक्शन फेस करेंगे। इस मामले में हम एएस में एक दो कॉन्सेप्ट्स जैसा कि शील्डिंग इफेक्ट वगैरह भी था, स्टडी कर चुके हुए। लेकिन चूंकि कैटाइन इस वक्त छोटा है तो वो वाले इलेक्ट्रॉन्स कैटाइन से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और इन टर्न एनाइन बड़ी आसानी से डिस्टॉर्ट या डी शेप हो जाएगा। हम उसे सिंपल वर्डिंग में कहते हैं पोलराइज हो जाएगा। लास्टली
एनाइन का चार्ज अगर बढ़ता जाएगा -2 या -3 होगा, ठीक है, तो भी एनाइन के पोलराइज होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि एनाइन का जब चार्ज बढ़ता है तो उससे उसकी अट्रैक्शन बढ़ती नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम हो जाती है। क्यों? क्या होता है? एनाइन का चार्ज -2 या -3 तब होता है जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इम्बैलेंस और बढ़ जाएगा। प्रोटॉन की काउंट और कम और इलेक्ट्रॉन की काउंट और ज्यादा हो गई। तो जब थोड़े प्रोटॉन्स ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है तो अट्रैक्शन कम होगी, निस्बतन कैटाइन के करीब होने की वजह से उसकी अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी। लिहाजा एनाइन जो होता है उसके पोलराइजेबिलिटी चांसेस तब इंक्रीज होते हैं जब कैटाइन छोटा होता है, या कैटाइन का साइज चार्ज बढ़ता है, या एनाइन का साइज बड़ा होता है, या एनाइन का चार्ज बढ़ता है। ये 4 फैक्टर्स हैं जिससे एनाइन के डिस्टॉर्ट होने या पोलराइज होने का चांस बढ़ जाएगा। और यही 4 फैक्टर्स जो हैं वो उसने ऊपर वाले 2 पॉइंट्स में भी डिस्कस किए हैं, यानी वो 2 पॉइंट्स इन्हीं चारों फैक्टर्स से डिस्क्राइब हो जाएंगे। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है जो पेपर में आया करता है। वो डिफरेंट आइंस कंसिडर करते हैं इस पर्पस के लिए और डिस्कस करते हैं ताकि बच्चा जो है उस हिसाब से बात कर सकता हो जो इन हमारे पास 6 बुलेट पॉइंट्स में दिया हुआ। ठीक, अब ऐसा करते हैं कि इन बुलेट पॉइंट्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए या इस पर्पस के लिए अगर इसके ऊपर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता हो, आप पेपर में उसका आंसर कर सकते हो, तो हम 1-2 एग्जांपल्स लेते हैं और उन एग्जांपल्स के लिए इन्हीं 6 पॉइंट्स को दोबारा गो थ्रू करते हैं। जी बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे अगर इसमें ग्रुप मैटर नहीं करता कि अगर जो है एनाइन है वो किसी 7th ग्रुप के बजाय 1 के बजाय 7th का है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, तो फिर उसकी डिस्टॉर्शन में भी तो फर्क पड़ेगा। अच्छा बेटा, ग्रुप 1 में ना कोई एनाइन होता ही नहीं है, सारे कैटाइंस बंद है, नंबर 1, ठीक है ना। नंबर 2, हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं ग्रुप 5, 6 और 7 में। और हाँ, 5, 6 और 7 में ग्रुप के हिसाब से डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 7 जो होता है वो -1 का चार्ज देते हैं, ग्रुप 6 वाले -2 का, और ग्रुप 5 वाले -3 का चार्ज देते हैं। और ये -1, -2 और -3 का पॉइंट जो है वो एनाइन की पोलराइजेबिलिटी में आखिरी पॉइंट है। मैं इसे जो ना एनोटेट कर देता हूँ आपके लिए स्पॉटलाइट से, जी सर, आप नोटिस सॉरी, करें कि मुझे वो एनाइन का मैंने आखिरी पॉइंट नोटिस है। नहीं। हाँ बिल्कुल, कोई मसला नहीं, लेकिन it was a good question, so yes the group number will matter because anions जो है ना वो इस तरह से होते जाएंगे। इसी तरह से अब आपका क्वेश्चन हो सकता है पीरियड, मैंने ये आगे चल के एक्सप्लेन करना था, अच्छा हो गया आपका क्वेश्चन हो गया। आप लोगों को मैं ग्रुप्स और पीरियड के हिसाब से अब भी बता दूंगा ताकि जो कोई भी आइन वो उठाएं, जहां कहीं से भी पीरियोडिक टेबल में उठाएं, आप इससे पहले कि इन 4 फैक्टर्स को सोचें, आप ग्रुप और पीरियड के हिसाब से अपना आंसर कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो ग्रुप्स इस तरह से समझ आ जाते हैं, सही। अब आते हैं ग्रुप 1, 2 और 3 पर। ग्रुप 1 के अंदर जो चार्ज होता है वो +1 होता है, 2 के ऊपर +2 होगा और 3 के ऊपर +3 हो जाएगा। तो ग्रुप्स 1, 2, 3 के लिए ये जो सेकंड बुलेट पॉइंट आपको नजर आ रहा है कैटाइन का, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है ग्रुप 1 वाले का पोलराइज करने का चांस कम, 2 वाले का उससे ज्यादा और 3 वाले का उससे भी ज्यादा हो जाता है। ठीक, ये तो कोई ग्रुप्स के हिसाब से बात। अब आते हैं पीरियड के हिसाब से बात करने पर। अब अगर आप पीरियड को देखें तो पीरियड के अंदर एनाइन भी होते हैं, कैटाइन भी होते हैं। सो लिहाजा मैं इधर से पॉइंट नंबर 2 और 4 के हिसाब से डिस्कशन नहीं करूंगा, बल्कि मैं डिस्कशन करूंगा पॉइंट नंबर 1, ये जो हमारे पास कैटाइन इज स्मॉल, और पॉइंट नंबर 3 एनाइन इज लार्ज लिखा हुआ है। अब पीरियड 2 और 3 को कंपेयर करें। पीरियड 2 के सारे एलिमेंट्स छोटे होते हैं जबकि 3 के सारे बड़े होते हैं, 4 वाले उससे भी बड़े होते हैं, 5 वाले उससे भी बड़े होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास अगर किसी पीरियड को डिस्कस कर रहे होंगे तो पॉइंट नंबर 3 के हिसाब से एनाइन बड़ा होता चला जाता है, तो ये पोलराइजेबिलिटी को बढ़ाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली कैटाइन भी बड़ा होता चला जाता है तो ये पोलराइजेबिलिटी को कम करेगा। लिहाजा किसी स्पेसिफिक ग्रुप और पीरियड के हिसाब से आप ये काम सोच समझ के करेंगे, ठीक है। लिहाजा समटाइम्स बुक्स में ग्रुप्स और पीरियड्स की बजाय इन्होंने ये 4 पॉइंट्स लिख दिए होते हैं ताकि आप इन दी एंड ये 4 पॉइंट्स ही डिस्कस करें, ठीक है। बहरहाल आप ग्रुप पीरियड के हिसाब से समझना चाहते हो, आप इन 4 पॉइंट्स के हिसाब से समझना चाहते हो, आप किसी भी मेथड से इसकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने आंसर्स को ठीक करें, सही।
So whatever your way of सर understanding is. सर ये जी ग्रुप वाली बात आपने जो की है वो समझ नहीं आई, मतलब आप कैसे किस तरह हम कर सकते हैं सर? मैं ऐसा सर करता हूँ अगर कि मैं आपके लिए ना ग्रुप नंबर्स के लिए टेक्स्ट लिख देता हूँ नीचे बॉटम पे, ताकि ये लिखा हुआ आपको अच्छी तरह से समझ आए, क्योंकि जब तक हम ग्रुप्स को ढंग से देखते नहीं है ना, हमें ये बात सही तरह से समझ नहीं आती। सो ऐसा करते हैं कि हम ग्रुप्स को गो थ्रू करते हैं। एक सेकेंड, ग्रुप 1 निकाल लेते एक्सक्यूज हैं। मी सर, अगर कैटाइन और ग्रुप एनाइन दोनों में चेंज आ रहा है तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी उसमें 2 डिस्टॉर्शन में। discussable, point is discussable. Just give me a minute, I'll come back to that point. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इसके हिसाब से। अब अगर हम चार्जेस देखें बेटा, तो ग्रुप 1 में हमारे पास जो चार्ज बनता है वो बनता है +1। अगर हम ग्रुप 2 में आए तो +2, अगर हम ग्रुप 3 में आए तो +3। ग्रुप 4 चूंकि कोवेलेंट होता है, तो ग्रुप 4 को अभी हम डिस्कस नहीं करते, हम अपनी आसानी के नीचे इसके नीचे कर्व लिख लेते हैं। ठीक है, ग्रुप 5 की बात आती है तो -3, ग्रुप 6 की बात आती है तो -2, ग्रुप 7 की बात आती है तो -1। ग्रुप 8 को हम इसलिए नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि ये 0 पे होते हैं, 0 पे रहते हैं, तो इनकी तो बारे में बात ही नहीं आती। असल में आयनिक कंपाउंड्स बने होते हैं ग्रुप 1 2 3 से और ग्रुप 5 6 7 से। ना 4 से आयनिक कंपाउंड बनते हैं, ना 8 से बनते हैं, तो उसके हिसाब से हम उन्हें कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इन पर। अब पॉइंट्स को दोबारा देखें। अब नीचे आपके पास चार्जेस भी लिखे हुए हैं और ऊपर आपके पास सॉरी मुझे नहीं पता था, द मोमेंट आई क्लिक दैट तो वो जो ना पूरी की पूरी सेटिंग खराब कर देगा। बहरहाल फिर भी आइडिया कर लें। ग्रुप 1 जो है वो +1 है, ग्रुप 2 +2 है, ग्रुप 3 +3 है। ये इस पे पॉइंट नंबर 2 लगता है हमारे पास। आप और से देखेंगे पॉइंट नंबर 2 जो है हमारे पास वो बताता है कि जैसे जैसे कैटाइन का साइज चार्ज बढ़ता जाएगा, एनाइन ज्यादा आसानी से पोलराइज होगा। इसका मतलब है ग्रुप 1 वाला इतनी आसानी से पोलराइज नहीं कर सकता, लेकिन ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ज्यादा अच्छा और ग्रुप 3 के एलिमेंट्स उससे भी ज्यादा अच्छा पोलराइज करेंगे इसे। राइट, अंडरस्टैंडेबल। यस ग्रुप 1 2 3 यस समझ आता सबको? ओके यस गुड। अगर 1 2 3 समझ आ जाता तो फिर हम मूव करते हैं 5 6 7 पे। अब 5 वाला -3 है, 6 वाला -2 है और 7 वाला -1 है। ठीक है, एनाइन का चार्ज 4th पॉइंट में दिया हुआ है कि जब वो बढ़ जाता है तो फिर हमारे पास ये चेंज आती है। सो हमारे पास क्या होगा कि एनाइन में 5 वाला ज्यादा आसानी से डिस्टॉर्ट होगा, 2 वाला उससे कम आसानी से और 7 वाला तो ज्यादा मुश्किल से तो इसके डिस्टॉर्ट होगा। ऑपोजिट हो जाएगा ना सर उसकी, मतलब राइट प्लस राइट, क्योंकि +1 जो 1 2 3 की अरेंजमेंट थी, 5 6 7 की अरेंजमेंट उससे ऑपोजिट है, तो हाँ बात भी ऑपोजिट हो जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं। अब ग्रुप्स क्लियर हो गए? यस सर। अच्छा, अब पीरियड्स के हिसाब से सोचें। पीरियड 2 के एलिमेंट बहुत छोटे हैं, 3 के उससे बड़े, 4 के उससे बड़े, 5 के उससे बड़े, और बड़े होने पर जो एनाइंस होंगे उनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन कैटाइन की पोलराइजेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएगा, अब आप डायरेक्ट रोमा बेटा आप जो बात कर रहे थे उसमें आप एक ही पीरियड से कैटाइन भी ले रहे थे, एनाइन भी ले रहे थे, जबकि ए लेवल में इस तरह का काम कम किया जाता है। वो कैटाइन को किसी और पीरियड और ग्रुप से उठाएंगे और एनाइन को किसी और पीरियड और ग्रुप से उठाएंगे, ताकि आप ये क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर सके और आपसे चारों फैक्टर डिस्कस करा सकें। फिर तो सर हम उसकी बस पोजीशन देख के बता देंगे। Right, right. So what I am going to do is I am going to go with a small exercise over here in order to make sure that you understand it. ठीक है, आपके पास अगर बुक्स आपके सामने मौजूद हैं तो बेहतर है कि आप पीरियोडिक टेबल वाला पेज ओपन कर लें, ताकि आपको पीरियड और ग्रुप देख के इस बात का फौरन अंदाजा हो जाए और आप जो छोटी सी एक्सरसाइज मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको आसानी से समझ सकें। ठीक, so what I'm going to do is that I'm going to write a few more things of text here. अच्छा जी, ओके, स्टार्टिंग विद अल्वान। अल्वान आपके पास है के पॉजिटिव आयन और आपके पास है आई नेगेटिव आयन। ठीक है, आप इनके हिसाब से डिस्कस करेंगे। आप सोच लें अपने एंड पे, उतनी देर में मैं और स्टूडेंट्स के लिए लिख देता हूँ। आयशा की तरफ आते हैं।
आयशा बेटा, आपके पास पॉजिटिव आयन है लिथियम का, जबकि आपके पास नेगेटिव आयन है ब्रोमीन का। ठीक है, आगे आते हैं। हुजैमा, ठीक है, हुजैमा आपके पास पॉजिटिव आयन है, लेट्स से हम आ जाते हैं, थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, कैल्शियम का, जिसमें इस वक्त आपके पास उसका चार्ज भी चेंज हो जाता है, और आपके पास इसी तरह से खुजामा चला गया। जमा नहीं है, चले हम ऐसा करते हैं कि ये अली को दे देते हैं। आपने नाम लिया उसका सर, वो गोली हो गया। अच्छा, मेरे नाम लेने के बाद क्या, मुझे नहीं पता चला। चले फिर यार, उसके पास जनरली इशू भी आ रहा है नेट का। सर मेरा एक अच्छा क्वेश्चन था जी, सर, अगर हम पीरियड में नीचे जा रहे हैं तो उसमें शेल ऐड हो रहे हैं, तो सर फिर कैटायन क्यों स्मॉल हो रहा है? सर आपने बोला कि एक बड़ा हुआ जा रहा है और एक छोटा हुआ जा रहा है। नहीं कैटायन मैंने हरगिज स्मॉल नहीं कहा, दोनों बड़े हो रहे हैं, कैटायन एनाइन भी बड़े हो रहे स्मॉल हैं, है ना, कैटायन तो भी बड़े हो रहे हैं। ओ सॉरी 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 सर, ठीक है, मैं वो हाँ ग्रुप वो जरा कंफ्यूज हो गई थी। कोई नहीं, लेकिन हाँ मैंने ये जरूर कहा कि ए लेवल्स वाले कैटाइन और एनाइन डिफरेंट पीरियड्स और डिफरेंट ग्रुप्स उठाते हैं, तो हाँ तब कैटाइन छोटा या बड़ा और एनाइन छोटा या बड़ा हो सकता है, आप अपना केस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्टली फिर रोमा के लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। रोमा के लिए हमारे पास वो है, कैसे कहते हैं, रुबिडियम रखते हैं, ठीक है, नहीं स्ट्रॉन्शियम ही ठीक है, स्ट्रॉन्शियम और उसके अलावा नाइट्रोजन, Cl1। आप चारों फैक्टर्स यही करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कैटाइन के बारे में और उसे अपने ही एनाइन से कंपेयर करेंगे, ठीक है, और फिर सेकंड फैक्टर और थर्ड और फोर्थ फैक्टर्स ऊपर लिखे हुए हैं, आयंस नीचे लिखे हुए हैं, पीरियोडिक टेबल आपके सामने ओपन है। जी सर, एक सेकंड मैं अपना पीरियोडिक टेबल खोल लूं। हाँ जी, श्योर श्योर। जूम फ्री वर्जन पे स्क्रीन को ना दो हाफ्स में डिवाइड नहीं करने देता, वरना एक तरफ मैं पीरियोडिक टेबल ओपन कर लेता और एक तरफ बुक पेज ओपन हो जाता, ये दोनों काम भी एक साथ ही होते, ये भी आपसे ना करवाना पड़ता। इससे मिल जाता बस। हाँ कोई नहीं, टेक योर टाइम, but I was talking about the technology. It can get better, but only if you pay. सर आपको याद है किस पेज पे था? No. 473। ना ना, आगे नहीं, पीछे से, आगे वाला मेरा फटा हुआ। तो पीछे से बात करिए, 473। Page number 473. I think he's talking about the periodic table chapter, वो जो bonding वाले chapter Yes से पहले sir. शुरू में अच्छा। periodic table, वो उसका पूछ रहे हैं मेरा ख्याल है। हाँ मिल गया सर। Good. Sir, the cation is the cation smaller than the anion or not? Well, usually the cations are smaller than the anion. Sir, the anion is larger, sir. The cation is smaller than the anion. Good. आपने point 1 और 3 दोनों cater कर लिया. What about point 2 and 4? Sir, they both do not have a charge. Neither the cation nor the anion will have a charge of 2 plus or 3 plus. It's that easy. So it is not likely to be polarized. No, it will polarize, but not as much as the other ions would if they have a higher charge, no matter the higher charge is in terms of positive or in terms of negative. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखें, Alwan never took too much time, and it doesn't take too much time. आप देखते ही anion और cation को, अगर आपके पास आइडिया हो या आपके पास periodic table सामने हो, जो कि पेपर में होता है, मतलब there is no excuse to it, आप बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। So let's come to Aisha. आयशा, अब आपका काम थोड़ा सा और डिफिकल्ट करेंगे। आपने ना सिर्फ ये करना है कि आपने 4 पॉइंट्स गो थ्रू करने, बट आपने अपने कंपाउंड को अल्वान के कंपाउंड से भी कंपेयर करना है।
जी so firstly cation the cation is smaller than the anion And then it's much larger. Understandable. Good. and secondly sir the second Charges. point cation they're the पॉइंट 2 same और 4 charges करके sir, चल रहे हैं. हाँ, सेम चार्जेस. वेरी गुड. they're अब the same अपने charges कंपाउंड के कैटाइन को आयशा आप कंपेयर करेंगे अल्वान के कैटाइन से. एलाई का I साइज के से छोटा है या बड़ा? size so the cations have this एक second एलाई और के पॉजिटिव को so हम the कंपेयर lithium करें. lithium is smaller than potassium राइट. cation एंड व्हाट अबाउट बीआर एंड आई? इसको कंपेयर करें, so एनाइंस कंपेयर Br करें. and iodine is larger than bromine आयोडीन इज लार्जर देन ब्रोमीन. सो क्या बनती है पोलराइजेशन चांसेस? अब आपने ये कहा कि आपका कैटाइन छोटा है अल्वान वाले कैटाइन से और आपका जी एनाइन भी छोटा है अल्वान वाले एनाइन से. तो अब चांसेस क्या हैं? आप पॉइंट नंबर 1 और 3 को दोबारा से देखें और मुझे 1 भी बताएं और 3 भी बताएं. तो सर एक सेकंड एक एक करके कर लें. पहले कैटाइन को डिस्कस कर लें. पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से लिथियम और पोटेशियम में आपने कहा कि आपका कैटाइन छोटा है, तो पोलराइजेबिलिटी का चांस इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डिक्रीज होगा और से सोचें. क्योंकि सर इंक्रीज होगा सॉरी इंक्रीज होगा हाँ, क्योंकि मोर ज्यादा लाइकली है लिखा चांस हुआ है. हाँ, मोर छोटा है लाइकली. ना मोर छोटा है लाइकली साइज, चार्ज नहीं लेकिन छोटा साइज है छोटा है. राइट राइट. अब साइज छोटा है पॉइंट नंबर 3 पर और आए. एनाइन का यस साइज सर कंपेयर करें. अब ब्रोमीन जो एनाइन है से आयोडीन से छोटा वो बताया आपने, छोटा है तो जी more सर likely to तो be polarized or less likely to be polarized? Which one would be the answer? सर लेस लाइकली टू क्योंकि इट्स द आयोडीन इज वेरी Good, लार्जर good. अब देखें कि आप जो ना एक मर्तबा या दो मर्तबा आप ये एक्सरसाइज करें तो हम बड़ी आसानी से बड़ा क्विकली ये डिटरमिन कर सकते हैं कि क्या चीज इस वक्त है हमारे पास. ठीक है. ओके अली, आप पर आते हैं. आप हमारे आंसर्स भी कर रहे होंगे सारे और आप आयशा वाले कंपाउंड से अपने कंपाउंड्स कंपेयर कर रहे होंगे. कैल्शियम कैटाइन है. एक सेकंड अली, सॉरी टू कट यू ऑफ. रोमा, आप जी हमें सर. आंसर करेंगे और आप दो के साथ कंपेयर करेंगे, एक अल्वान के साथ एक अली के साथ, वन बाय वन. गेट प्रिपेयर्ड. ठीक है जी. अली आप करें बात. कैल्शियम कैटाइन है +2 इसका चार्ज है और लिथियम से इसका चार्ज ज्यादा है, तो इसकी पोलराइजिंग एबिलिटी ज्यादा होगी लिथियम से, लेकिन इसका साइज भी लिथियम से ज्यादा बड़ा है, तो पोलराइजिंग एबिलिटी थोड़ी कम होगी. मतलब कि राइट. अबाउट, गुड. लेकिन वेरी चार्ज गुड. ज्यादा मैटर करता है, तो कैल्शियम ओवरऑल ज्यादा पोलराइज करेगा. फ्लोरीन स्मॉल साइज में है ब्रोमीन से कंपैरेटिवली, तो अल्वान आप फ्लोरीन हमें साउंड यहाँ तक आ रहा है, म्यूट कर लें. ठीक है जी, कंटिन्यू. द फ्लोरीन excuse me, साइज sir. में. जी बेटा. सर मेरा फोन अभी मरने वाला है सर. प्रॉब्ली एक क्या कहते हैं नंबर होगा या तो फिर सर मेरे मदर का अकाउंट से होगा. मैं लैपटॉप से वो कनेक्ट करूंगा, उसको इजाजत दे दीजिएगा ज्वाइन श्योर करने बेटा, की. नो प्रॉब्लम. थैंक यू सर. इट्स अच्छा, गुड दैट फ्लोरीन यू इन्फॉर्म्ड साइज फर्स्ट. में. जी कंटिन्यू अली. फ्लोरीन साइज में छोटा है ब्रोमीन से, तो उसकी पोलराइजिंग मतलब कि डिस्टॉर्शन ज्यादा कम होगी कम ब्रोमीन होगी. से वेरी गुड. फ्लोरीन की. वेरी गुड. ओवरऑल कैल्शियम फ्लोराइड ज्यादा अबाउट आई थिंक सेम ही होगा. ओके. डिस्टॉर्ट सेम ही ओवरऑल होगा. बेशक ना करें, आपने वहां पर ओवरऑल का आंसर नहीं देना होता. ठीक है ना. 11 में एक क्वेश्चन बड़ा कम आता है क्योंकि चार्ज डेंसिटी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, तो आप ये आइडिया नहीं कर सकते. हाँ, वो कि आप आइडिया कर सकते हैं किसी हद तक, मैं इस बात का इनकार नहीं करता, लेकिन यूजुअली आपको ये पास पेपर में क्वेश्चन कम मिलेगा. हाँ, उन्होंने ये किया होता है कि आपके पास मोर लाइकली और लेस लाइकली का फैक्टर वाइज आंसर जरूर पूछा होता है, वो आप बता सकते हो जरूर. सही. तो सर हम ऐसे कंपैरिजन ही कर मतलब ऐसे ही क्वेश्चन जाते हैं कंपैरिजन में हमें कैटाइन कंपैरिजन और भी एनाइन आते हैं और सिंगल क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए मैं आपसे सिंगल भी डिस्कस करवा रहा हूँ और कंपैरिजन भी करवा रहा हूँ ताकि आप दोनों तरह के क्वेश्चन आंसर कर सकते हो. ठीक, क्योंकि आपको पास पेपर में पेपर 4 में दोनों तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे. जी रोमा आपकी तरफ आते हैं. अली ने तो कंप्लीटली ठीक आंसर कर दिया. जी सर. सर मेरे इसमें जो है स्ट्रोंटियम और नाइट्रोजन में कैटाइन जो है वो एनाइन से लार्जर है.
Sure. जी सर। Good. Very good. पीरियड में जी एंड You're सर correct. Don't चार्ज worry इसका about that. मैं +2 सिर्फ है चेक कर रहा था और कि आप कंफ्यूज होती हैं या नहीं होती हैं, नेगेटिव ठीक है? 3 है। तो नहीं सर, मैं आंसर कर रही थी, अगला बता रही थी पॉइंट्स। जी, sure. Go ahead. तो चूंकि कैटाइन लार्जर है एनाइन से तो डिस्टॉर्शन इससे डिक्रीज होगी, लेकिन चार्जेस दोनों चूंकि +2 एंड -3 है तो उससे इंक्रीज होगी। All right. Now comparing it with Alvan's compound first. एडवांस कंपाउंड में सर कैटाइन जो है उसका के दैट इज स्मॉलर देन स्ट्रोंटियम एंड एनाइन आई इज ग्रेटर देन फ्लोरीन Nitrogen. एंड नाइट्रोजन, ओह सॉरी सर, नाइट्रोजन। Right. Continue. तो सर कैटाइन चूंकि उसका स्मॉलर है और इसलिए मेरे वाले जो कंपाउंड की डिस्टॉर्शन पावर ज्यादा होगी क्योंकि उसका चार्ज भी थोड़ा है, चार्ज की जो है। Okay. To some extent, that's right. एंड इन सर अलीज के उसके जो कैटाइन है सर स्मॉलर है स्ट्रोंटियम से एंड एनाइन इज, एक मिनट सर, Here comes the tricky part. अब वो same period में आ गए हैं. एनाइन If इज everyone आल्सो in the class, स्मॉलर देन एक second, Roma, sorry to cut you off. जी 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 All सर। the rest of the students in the class try to focus on the point here. And when she has to compare nitrogen and fluoride, nitride and fluoride ions, actually both are negative ions and both belong to the same period. Now here's the tricky part: which one is going to be smaller and which one is going to be larger according to size? Because charge is easily comparable. But what Depends about on the size? group, sir. हाँ, group जी। के हिसाब से. Very good. So तो Roma, सर your answer? सर फ्लोरीन इज स्मॉलर देन नाइट्रोजन। Fluorine is smaller than nitrogen. How come? सर सही नहीं You're बताया correct. क्या? I'm not saying you're incorrect, but how? क्योंकि सर फ्लोरीन का चार्ज इज -1 है और उसके ऊपर जो नाइट्रोजन के ऊपर है -3 चार्ज है। Right. More the electrons they gain, more that they try to expand and bigger the structure. So fluorine has only taken up 1 electron and hasn't expanded as much as nitrogen did by taking up 3 electrons. Okay? Nitrogen has a bigger size and fluorine has a smaller size. And sir, comparing this one to my compound, this has a smaller like lower chances of distortion. Overall lower chances. जब हम सारे factors compare कर लेते हैं तो हाँ sir. ये बात हम कह सकते हैं. ठीक है? Are we all clear? हमें ये चीज अच्छी तरह से समझ आती है? Yes sir. Yes, sir. Okay. So what we are going to do in this paragraph, the last paragraph, we are going to relate it to AS. अगर कोई question है तो पूछ लें, or otherwise I'm going to go for the last paragraph before the class ends. सही जो पहला पॉइंट है, सही जो पहला पॉइंट है, the cation is small, इसका क्या मतलब है? यानी कि दो कैटाइंस जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो जो कैटाइन ज्यादा छोटा होगा उसके अंदर पोलराइज करने की पावर खुजैमा ज्यादा होगी. मसलन हमने मतलब कि एनाइन को बड़ा होना चाहिए और कैटाइन को छोटा होना चाहिए अच्छा पोलराइज करने के लिए. यस, अगर आप चाहते हैं डिस्टॉर्शन ज्यादा हो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कैटाइन को छोटा और एनाइन को बड़ा होना चाहिए. ठीक है खुजैमा, ये सारी प्रैक्टिस समझ आई? आपके साथ करने की जरूरत है या इट्स ओके, क्लियर हो गया? क्योंकि आप क्लास से चले गए थे, मैंने आपका नाम लिखते लिखते फिर कट करके फिर मैंने कंटिन्यू करवा दिया. सर कर लेते हैं सर, इस बार फिर समझ आ जाएगी इसी से. अच्छा खैर, अभी तो टाइम नहीं है, फ्यू सेकंड्स आर लेफ्ट. आप प्रिपेयर रखें, क्लास से वापस आके मैं करवाता हूँ. उतनी देर तक मैं ये पैराग्राफ बता दूं. ठीक है? स्मॉल हाईली चार्ज जो कैटाइन होता है, जैसे कि Fe+3 है, वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छा अट्रैक्ट कर सकता है और डिस्टॉर्ट कर सकता है काफी हद तक. ठीक है? और जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसके अंदर कंसिडरेबल अमाउंट कोवेलेंट कैरेक्टर की होगी. ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि आयंस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे. प्योर आयनिक बॉन्डिंग और प्योर कोवेलेंट बॉन्डिंग एक्सट्रीम्स हैं. आयनिक कंपाउंड्स के अंदर भी इस पोलराइजेशन की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर होता है. कितना होता है वो हम आगे चल के स्टडी करते हैं.
ठीक है, कुछ हमने पीछे चैप्टर 4 में भी किया हुआ है। क्लास खत्म होने वाली है, वापस आके मैं ये डिटेल्स भी डिस्कस करता हूँ, खुजैमा आपके वाली एक्सरसाइज भी। टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक। अल्लाह हाफिज।